नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, आज चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, साथ में उन लोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिन्हें मौका प्रस्त कहा जाता है। ऐसे लोग हर पार्टी में होते हैं जिनका समाज से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ की बात हमेशा करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भी चर्चा करनी ज़रूरी है। और बहुजन समाज पार्टी की हम चर्चा कर रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी के कमज़ोर होने पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की ही बुराई करने में लगे रहे। बहुजन समाज पार्टी ने जो मुकाम उनको दिया वो सारी चीज़ें भूल गए, लेकिन आज कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए दूसरी पार्टियों की गुण गाते हैं। उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली के जो चुनाव हैं 2025 के, उसकी तैयारी बहुजन समाज पार्टी ने शुरू कर दी है। और अब से नहीं, ये तो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, इससे पहले से ही बहुजन समाज पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभाओं के कोऑर्डिनेटर बना दिए हैं। एक कोऑर्डिनेटर को 5 भी विधानसभा दी हैं, किसी को 10, किसी को 20, इस तरह से दिए हैं। और गली मोहल्लों में जा कर के मीटिंग हो रही है, कैडर हो रहे हैं। यानी कि बहुजन समाज पार्टी जो है दमदारी से दिल्ली का चुनाव भी लड़ने वाली है। उत्तर प्रदेश 2027 में यहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इसकी तैयारी पूरी ताकत से बहुजन समाज पार्टी इस बार करने वाली है। क्योंकि आपने देखा कि लगातार 2022 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो। वैसे हरियाणा की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि हरियाणा में जो बहुजन समाज पार्टी ने प्रचार प्रसार किया, उसी तरह का मैं कहता हूँ अगर उत्तर प्रदेश के अंदर या दिल्ली में या और कहीं राज्यों में होता है तो मुझे लगता है कि फ़ायदा ज़रूर होगा। वो चुनाव प्रचार को मैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत बढ़िया मानता हूँ। उसका फ़ायदा इनेलो गठबंधन को हुआ है, बहुजन समाज पार्टी को नहीं हुआ, लेकिन इनेलो पार्टी बीएसपी के साथ ही उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। और जो पदाधिकारी हैं, जो कुछ ऐसे पदाधिकारी भी हैं जो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं हटा करके बदली उनकी भी की गई है। यानी कि बड़े बदलाव तो बहुजन समाज पार्टी में हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत से लोग जो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी पर आरोप लगाते थे हैं कि अगर पार्टी कमज़ोर हो रही है, कहीं ना कहीं नीतियों में गड़बड़ है, बहन जी नीतियाँ सही नहीं बना रही, तो मैं उनको बता दूं कि बहन जी, या मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सच्चाई है कि बहन जी जो हैं मायावती जी सारी चीज़ों को जानती हैं, कि एक पॉइंट को जानती हैं। उनकी उत्तर प्रदेश की या पूरे देश की बात करें, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जितनी भी लोकसभाएं हैं, जितने भी विधानसभाएं हैं, जितने भी जिले हैं, सभी जगह का बहन जी के पास जो है सारी जानकारी होती है। कौन पदाधिकारी काम कर रहा है, कौन कोऑर्डिनेटर काम नहीं कर रहा, कहाँ किसके बारे में बुराइयां आ रही हैं, शिकायतें आ रही हैं, उनके पास सारी चीज़ें रहती हैं। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, इसलिए वो बदली भी करते हैं। बहुत से लोग जब उनको पार्टी से बाहर किया जाता है या बदला जाता है, वो जो लोग नाराज़ होते हैं और नाराज़ होने पर वो काम करना बंद कर देते हैं। कहते हैं कि डिमोशन हो जाता है। किसी को अध्यक्ष बनाए तो बाद में, जिला अध्यक्ष बनाने के बाद अगर उनको नीचे विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाए, छोटा पद दे दिया जाए, कहीं ना कहीं जो लोग बुरा मानते हैं, इसका मतलब वो लोग हैं जो पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे थे। और जो बुरा नहीं मानते, अध्यक्ष से सीधा विधानसभा अध्यक्ष बना दिया या प्रभारी बना दिया, या कोई पद भी नहीं है, वो कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहते हैं। ऐसे लोगों की बहुजन समाज पार्टी को ज़रूरत भी है। वैसे तो सारे लोग किसी ना किसी पार्टियों में ऐसे लोग रहते हैं, और वो गलत भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। अच्छे लोग हमेशा आगे निकल जाते हैं और वो पार्टी को बढ़ाने का काम करते हैं। जो पार्टी को बढ़ाने का काम करते हैं, वो सिर्फ पार्टी को नहीं बढ़ाते, बल्कि वो खुद को भी बढ़ाते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम पार्टी को नहीं बढ़ा रहे, जब पार्टी सत्ता में आएगी, जब पार्टी का जनाधार बढ़ जाएगा, जब पार्टी की लहर आ जाएगी, तब हम काम करना शुरू करेंगे, तो उनका कोई वजूद रहता नहीं है। ये भी सच्चाई है। तो इसलिए जो पार्टी को बढ़ाने का काम ईमानदारी से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो खुद भी बढ़ते हैं। ये भी सच्चाई है। तो इससे अच्छा है कि उन बुरे लोगों की बुराई ना करके, उन कोऑर्डिनेटर हो या अध्यक्ष हो या कोई भी पदाधिकारी हो किसी भी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, तो उनकी बुराई ना करके सीधा अच्छे लोगों को क्या चाहिए वो उन्हें काम करता रहना चाहिए, और वो एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो बहुजन समाज पार्टी के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरी पार्टी में चले गए, या जो घर बैठे हुए हैं, जाना चाहते हैं दूसरी पार्टियों में, और बहुजन समाज पार्टी की बुराइयां पता नहीं क्यों करते हैं। मुझे ये बात उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि ये जो बहुजन समाज पार्टी है एक विचारधारा है, और ये सिर्फ
कोई ये सोच ले कि ऐसे ही खत्म हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, ये हो जाएगी, उनकी बहुत बड़ी भूल है। हजारों सालों का संघर्ष जिस समाज ने, जिन लोगों ने झेला है, उसके बाद जो परिवर्तन हुआ हजारों साल बाद, उसके बाद यह बहुजन समाज पार्टी बनी है, ऐसे ही नहीं बनी। आप सभी जानते हैं कि वंचितों को, गरीबों को किस तरह से गुलाम बनाकर रखा गया था, और उन गुलामी से आज़ाद करवाने वाले बाबा साहब जो मोमेंट चला के गए हैं, जिन्होंने सब कुछ जो जितने गुलाम थे उनको आज़ाद कर दिया है एक तरह से, तो उसी मिशन को, उसी मोमेंट को काशीराम जी ने आगे बढ़ाया। काशीराम जी के बाद मायावती जी, जो लोग उंगलियां उठा देते हैं बहन जी पर, मैं उनके लिए कह देना चाहता हूं कि मायावती जी आयरन लेडी जैसी कोई नेता नहीं है। आप उनको सिर्फ एक नेता मान के चल रहे हैं कि वो पार्टी की अध्यक्ष हैं, पार्टी की नेता है, लेकिन जो हजारों साल की गुलामी थी, जो एक मोमेंट तैयार हुआ है, उसकी वो अध्यक्ष हैं। और इसको कमज़ोर करना, ख़त्म करना आसान बात नहीं है। छोटी मोटी पार्टियां, आज़ाद समाज पार्टी या और पार्टियां जो लोग बना रहे हैं, ये धूल हो जाएंगी, हवा में उड़ जाएंगे बहुजन समाज पार्टी के सामने। तो जो लोग बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, या सोच रहे हैं ऐसा हो सकता है, वो ऐसा होगा नहीं। मनुवादी पार्टियां जितनी भी बनी हुई है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये कौन सी पार्टियां हैं? ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने क्या काम किया है? गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए क्या काम किया है इन्होंने? कोई काम नहीं किए हैं। ये एक ही हैं सारे के सारे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जब सत्ता में आई, किसको क्या दिया है? सबको सब कुछ दिया है। ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इतने संघर्ष किए, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी, पूरा जीवन जो वो ऐसो आराम से जी सकते थे, उस जीवन को उन्होंने ऐसा बना दिया, बस वो कष्ट झेलते रहे और मेहनत करते रहे। और जो मेहनत उन्होंने की है वो समाज के लिए की है, पिछड़े लोगों के लिए की है, गरीबों के लिए की है। इंसानियत की अगर कोई मूर्त है तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर साहब को मानता हूँ। और भी महापुरुष हैं, गौतम बुद्ध रहे, गौतम बौद्ध धर्म ही बाबा साहब ने अपनाया था, लेकिन इंसानियत की जो मूर्त है, जिन्होंने संघर्ष करना सिखाया लोगों को, जिन्होंने वंचितों को, गरीबों को आगे बढ़ना सिखाया, जिन्होंने समानता का पाठ पढ़ाया लोग, और जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने तो एक करने की कोशिश की है सबको। लेकिन बाबा साहब ने कानून की वजह से, या कानून में ये चीज़ लिख दी गई कि किस तरह से मानवता होनी चाहिए, किस तरह से बराबरी होनी चाहिए, जो गैर बराबरी है उसको कैसे बांटा जाना चाहिए। बाबा साहब ने ये सारी चीज़ें करके गए हैं। तो वो इतने हजारों सालों का संघर्ष, बहुजन समाज पार्टी उसी संघर्ष की पार्टी है। तो इसको ख़त्म करना या इसके बारे में बोलना, जो बोल रहे हैं वो स्वार्थी लोग हैं, जिनको बना दिया बहुजन समाज पार्टी ने, आज वो उंगलियां उठा रहे हैं, उनको अपनी गिरबान में झांक लेना चाहिए। बहन जी पर उंगलियां उठाने वालों को सोच लेना चाहिए कि अगर ये मिशन खड़ा हुआ है, आप सोच के देखिए कि इतनी सारी पार्टियां हैं जो गठबंधन के साथ भी हैं, और उनके एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं, सब कुछ हैं। बड़ी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी का पूरे इंडिया के अंदर एक भी सांसद नहीं है, लेकिन चर्चाएं सबसे ज्यादा उसकी क्यों? इस बात पर किसी ने गौर किया है? एक दो विधायक हैं और एमपी एक भी नहीं पूरे देश के अंदर संसद में जो लड़ सके, लेकिन चर्चाएं उसकी सबसे ज्यादा है। इस बात को आप मानते हो? क्यों है चर्चा? क्योंकि बहुत सारी मनुवादी पार्टियां उसको खत्म करने की, उस मिशन को, हजारों साल का जो मिशन है, ये ऐसे नहीं बनी पार्टी, ये विचारधारा ऐसे नहीं आई, तो उसको डैमेज करने की, उसको खत्म करने की जो साजिश है वो लोग करते रहते हैं। इसीलिए चंद लोग तैयार कर दिए हैं कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कर सकेंगे वो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो दलाल लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, वो चाहे कितना जोर लगा लें, कितना बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बोल लें, लेकिन अब ये मिशन, ये विचारधारा कभी खत्म होने वाली नहीं है। और बहन जी, काशीराम जी के बाद महापुरुषों में बहन जी की गिनती होगी। बहन जी के बाद भी इस मिशन को चलाएगा कोई, बसपा को चलाएगा, ये मिशन चलता रहेगा, और ये बसपा के साथ ही, हाथी के साथ ही चलने वाला है, ये सच्चाई है। तो उन लोगों को, जो मौका परस्त लोग हैं, जिनको हर मुकाम पर बीएसपी ने पहुंचाया है, तो वो बड़े सोच समझकर
बात करें और उंगलियां उठाएं बहुजन समाज पार्टी पर। छोटे मोटे लोग जो हैं वो ऐसे ही, वो तो लालची लोग हैं, वो ऐसे ही बोल देते हैं, तो उनको समझ लेना चाहिए। तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। एक तो ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसमें बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और दिल्ली के चुनाव में आकाश आनंद पूरा रोल निभाने वाले हैं, बहन जी भी उसमें रैलियां करेंगी, स्टार प्रचारक आकाश आनंद रहेंगे और पूरा चुनाव लड़ा जाएगा पूरी दमदारी से। लोगों का मानना यह है कि 15 जनवरी, क्योंकि बहन जी का जन्म दिवस होता है, उस वक्त कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। लोग सोच रहे हैं इस बात को। उत्तर प्रदेश की तैयारी 2027 की अभी से करनी शुरू कर दी है और पदाधिकारियों को लगा दिया है। मैं अपने क्षेत्र में अगर मेरठ की बात करूं तो मेरठ में बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। नए कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, मेहनती कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, और जो पहले प्रभारी थे, जिला प्रभारी थे, उनको भी मंडल कोऑर्डिनेटर बनाया है, और जो युवा हैं उनको भी लगाया है। मेहनत करने वाले लोगों को अब मिशन से जोड़ा गया, और जो मिशनरी लोग ज़्यादा हैं उन पर अब भरोसा किया जा रहा है, ये भी सच्चाई है। लेकिन उन लोगों से जो कंप्लेंट करते हैं पदाधिकारियों की कि वो काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, तो इससे अच्छा है कि कंप्लेंट ना करके आप काम करते रहो। अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे, आप अगर अच्छे हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, और पार्टी आगे बढ़ेगी तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो जो बेईमान है किसी भी पार्टी में है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, उसे समाज भी सम्मान नहीं देता और वो अपनी नज़र में भी सम्मान नहीं कमा पाता। इस बात को भी आपको समझ लेना चाहिए। तो बड़े दिनों बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, 4-5 दिन बाद, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो कहीं चोरी हो गया, उसके बाद से मैं ये फ़ोन लाया हूँ और मैंने भी ये पहली वीडियो बनाया। उसके बाद अब मैं लगातार वीडियो डालता रहूँगा, डेली लगभग 1 या 2 दिन बाद मेरी वीडियो ज़रूर आएंगी। और कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो चर्चाएं मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, पार्टी के बारे में विश्लेषण करता रहूँगा। हाँ, 22 में नुकसान, 24 में नुकसान बसपा को हो रहा है, तो उस नुकसान को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी बड़े फैसले ले रही है, ये अच्छी बात है। उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में हम सभी जानते थे कि बीएसपी की सीटें नहीं आएंगी। बीएसपी क्या, जिनके पास समाजवादी पार्टी के पास जो सीटें थी, जिन्होंने एक लहर बनाई थी, एक एजेंडा चलाया था कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, उस एजेंडे के तहत जितनी सीटें मिली थी वो सीटें भी हार गई समाजवादी पार्टी तो हवा होने वाली है कहीं ना कहीं। ये मैं दावे से कह सकता हूं कि ओवैसी मैदान में आ रहे हैं, चंद्रशेखर अगर नुकसान करेंगे वो बहुजन समाज पार्टी का नहीं कर सकते, वो अखिलेश यादव का कर सकते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी फिर से उभरेगी, जनाधार वापस आएगा और काम पर वोट दिया जाएगा। जिन लोगों ने काम पर वोट दिया है, कुछ लोग वैसी राजनीति करते हैं कि भाई धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म पर वोट देते हैं, लेकिन आज वो भी लोग परेशान हैं। और जिन्होंने काम पर वोट दिया है तो वो फिर कंपैरिजन करते हैं सरकारों का कि किस सरकार में सबसे बढ़िया काम हुए थे, किस सरकार में कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बनी, रोजगार मिला, लोगों को नौकरियां मिलाई, महंगाई से निजात मिली। तो अगर इन चीज़ों को देख करके कंपैरिजन करके लोग वोट देंगे तो बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की पार्टी नज़र आएगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज़्यादा काम किए हैं और निष्पक्ष किए हैं। आज तो बड़े बड़े पेपर लीक हो रहे हैं, एक महीने में ही 18 पेपर लीक हो गए। लोग परेशान हैं, युवा परेशान हैं, और नौकरियां भी बहुत ही कम है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और समाजवादी पार्टी में भी आप सभी जानते हैं कि किस तरह से धांधली होती थी, किस तरह से पैसा लिया जाता था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में ईमानदारी से भर्तियां हुई हैं, ये बात सभी जानते हैं। ये अधिकारी जितने भी हैं, क्योंकि पार्टी तो बदलती रहती है, अधिकारी तो बदलते नहीं, लेकिन सारे अधिकारी जो सरकारी अधिकारी हैं वो सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में कितनी सख्ताई थी और कितनी ईमानदारी थी। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी की ज़रूरत है देश को भी, उत्तर प्रदेश को भी, हर राज्य को। अगर लोग सही से सोचते हैं और अपने लिए फैसला लेते हैं, अगर वो खुद परेशान हैं, चाहे बीजेपी को वोट दे रहे हैं, समाजवादी को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, लेकिन आज अगर परेशान हैं तो उस परेशानी का जो कारण है वो खुद है, क्योंकि वो वोट को सोच समझ के नहीं दे रहे। अगर वो एक बार सोच लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे पार्टियों में, तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ जाएगी और फिर ये परेशानी लोगों की, नौकरियों की, जो बेरोजगारी की, महंगाई की, शिक्षा की, ये सारी की सारी दूर हो जाएंगी। इसलिए सोचना जनता को है, आप लोगों को है। आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जनता खुद फैसला करेगी किसको वोट देना है, किसके साथ जाना है। बहुजन समाज पार्टी मेहनत करेगी, अब बदलाव कर रही है, देखते हैं परिणाम क्या आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।